हेलो दोस्तों, आज हम सीआई के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। इससे पहले हम सीआई का वीडियो बना चुके हैं और आज जो वीडियो बनाएंगे उससे बहुत सारे क्वेश्चन सीआई के जो है वो ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या ट्रिक है उसको समझेंगे, किस टाइप से हमको सॉल्व करना है। जो इससे पहले ट्रिक बनाई थी उससे सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, जिनमें सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस दिया रहेगा वो तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आज देखेंगे अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस दे दिया जाए केवल, और हमको अमाउंट निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या ट्रिक्स है हमारे पास। जैसे हम कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे प्रिंसिपल दिया है हमको 10,000 रुपये दिया है और रेट दे दी गई है हमको 10% की, या कोई भी रेट दे सकते हैं, 10%, 20%, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। और टाइम दिया गया है 2 ईयर। पहले 2 ईयर के लिए देख लेंगे, फिर उसके बाद में 3 साल का कैसे निकालेंगे, 4 साल का कैसे निकालेंगे, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और हमको सीआई निकालना है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया है, फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बिना फार्मूले के ही इसको सॉल्व करेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको रेट पे जाना है और इसकी फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेना है। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था रेट से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी इसको 10% दिया है, तो 10% की जो आपकी फ्रैक्शन बनेगी 10/100 हो जाएगी। परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 हो जाएगा, यानी 1/10। ये आपकी क्या कहते हैं, रेट आ गई फ्रैक्शन में। तो हमको इसमें क्या करना है कि प्रिंसिपल ये जो दिया है इससे मतलब नहीं है। हम अपने पास से कोई प्रिंसिपल मान लेंगे, अपने पास से प्रिंसिपल मानेंगे तो कुछ भी प्रिंसिपल मान सकते हैं जिसका 1/10 बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाए। तो 1/10 अगर हमको लिखा है तो कुछ भी प्रिंसिपल मान लें, हमने मान लिया 100। ये जो है ये हमारा प्रिंसिपल है। 100 मान लो, 200 मान लो, जो भी आपका मन हो वो हम मान सकते हैं प्रिंसिपल। पर लास्ट में इसको हम इसके इक्वल रख देंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल मान लिया 100 को। हमको 2 ईयर का सीआई निकालना है। 2 ईयर का सीआई, सीआई क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए हमारे पास एसआई निकालना है, हमको 2 साल का एसआई निकालना है। तो एसआई जो होता है वो आपका प्रिंसिपल पे लगता है। जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए पे 10% का अगर एसआई निकालेंगे 1 साल का तो 10 रुपए आ जाएगा, यानी अमाउंट हमारा हो जाएगा 110 रुपए। 2 साल का निकालेंगे तो फिर से 100 रुपए पे लगेगा, तो 120 रुपए हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हमको सीआई निकालना हो तो सीआई क्या होगा, 100 रुपए पे पहली साल तो ब्याज लगेगा 10% का, 110 रुपए हो जाएगा अमाउंट। उसके बाद में 100 रुपए पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, फिर जो 10 रुपए आपका ब्याज आया है उस पर भी ब्याज लगेगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो अमाउंट पे आपका ब्याज लगता है। पहली साल का जो फर्स्ट ईयर का होता है वो तो सीआई और एसआई दोनों सेम रहते हैं। उसके बाद में जो ब्याज पे ब्याज लगने लगता है वो आपका सीआई होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने मान लिया है 100, और जो 2 साल का हमको सीआई इसका कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। तो 100 रुपए जो हमने, 100 रुपए का मतलब ये 100 यूनिट है आपकी, यानी इसको हम एक्स मान लेते हैं। ये 100 एक्स है आपका दिया, यहाँ पे जो प्रिंसिपल माना है, और इसको बाद में इसके इक्वल रख देंगे। तो 100 का अगर हमको क्या निकालना है, रेट दी है 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 100 का 1/10 आप निकाल लीजिए। 100 का 1/10 फर्स्ट ईयर का और 1/10 सेकेंड ईयर का, यानी 100 जो यूनिट है इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई। 100 है, ऐसे ना निकालो तो 100 का 10% ऐसे करके निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, फॉर्म में 100 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। यानी 100 का जो 10% आएगा वो आपका 10 रुपए आएगा, 10 यूनिट आ जाएगा। ये पहली साल का हो गया, 1 साल का। दूसरी साल में जब जाएंगे तो फिर 100 पे निकालेंगे 10% रेट से, तो फिर 10 आ जाएगा। यानी ये जो हमारे इंटरेस्ट निकल के आए हैं ये हमारे एसआई आ गए। यानी एसआई अगर 100 पे 2 साल का निकालेंगे तो 20 यूनिट आएगा, 20 यूनिट 20 रुपए आ जाएगा 100 रुपए पे अगर निकालेंगे। तो ये तो 2 साल का एसआई निकल के आ गया। अब हमको बताइए, जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया होगा तो 1/10 यहाँ पे चल रहा होगा, यानी 100 पे 10% का रेट जब लगेगी तो 10 रुपए आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या रहा होगा, सेकेंड ईयर में निकाला होगा इसी 100 पे तो 10 आ गया होगा, ये तो एसआई आ गया। लेकिन हमको निकालना है सीआई, तो सीआई में क्या होगा, जो ब्याज निकला था फर्स्ट ईयर का ये 10, अब इस पर भी तो ब्याज लगेगा, तो यानी इस पर फिर से रेट लगेगी 10% की। तो इस पे जब लगाएंगे रेट 1/10 की, तो 10 का 1/10 जब निकाला है, 10 का 1/10 तो 1 आ जाएगा। यानी ये जो टोटल ब्याज हमको मिला है ये निकल के आया है हमारा सीआई। यहां से सीआई निकल के आया, यानी 1 साल का 10, 1 साल का 10, और फिर इस 10 पे जो ब्याज लगा है 1 यूनिट, ये हमारा टोटल निकल के जो आया है ये हमारा सीआई हो गया। तो सीआई कितना टोटल निकल के आया है,
10, 10, 20 और 21, यानी 10, 10 और 1, ये हमारा निकल के आया है 21 यूनिट। इसको यूनिट मान लीजिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अभी सीआई हमको कंप्लीट निकालना पड़ेगा। अब कंप्लीट सीआई कैसे निकालेंगे? हम मान के चले कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 100 है, या 100x मान लीजिए, इसको 100 यूनिट मान लीजिए, 100 यूनिट। तो यहाँ पे 100 यूनिट जो है ये प्रिंसिपल हमने अपने पास सिलेक्ट किया था, जबकि एक्चुअल में प्रिंसिपल हमको 10,000 दिया है, 10,000 हमको दिया है। तो यहाँ पे हम 100 यूनिट जो है ये इसके इक्वल कर देंगे, यहाँ से इक्वल करेंगे तो 100 यूनिट इज इक्वल टू 10,000। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 10,000 अपॉन में आ जाएगा 100, 2 जीरो कैंसिल, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो 100 आ गई। तो यहाँ से हमको सीआई निकालना था, सीआई की वैल्यू आई थी 21 यूनिट, सीआई की जो वैल्यू आई है वो आई है 21 यूनिट। अब चूंकि 1 यूनिट इक्वल टू 100 दिया है तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 21 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 100, तो 21 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 2100, यहाँ पे 100 रख देंगे तो 2100, ये आपका निकल के आ गया सीआई। इस तरीके से भी हम क्या कहते हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, रेट इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पे मान लीजिए, जो भी प्रिंसिपल मानेंगे उसको लास्ट में इसके इक्वल रख देंगे, वहां से आपकी यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। जैसे यहाँ पे हमने किया 100 इक्वल टू 10,000 कर दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 100। फिर इस पर 10% का फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालेंगे 10 आ जाएगा, सेकंड ईयर का निकालेंगे 10 आ जाएगा। ये हमारा जो दिया है ये आपका एसआई निकल के आया। उसके बाद में जब फर्स्ट ईयर पे फिर से ब्याज लगेगा 10% का, यानी सेकंड ईयर में जाएंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। तो ये जो टोटल ब्याज निकल के आएगा ये आपका सीआई निकल आएगा। अब यहां से हम सीआई माइनस एसआई भी निकाल सकते हैं। सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? टोटल सीआई हमको दिया है, सीआई निकल के आया 10, 10, 20 और 21, और एसआई जो दिया है ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये एसआई है, यानी 10, 10, 20, 20। तो सीआई माइनस एसआई जो है, सीआई माइनस एसआई ये आपका आ गया है 21 माइनस 20, यानी 1 यूनिट। तो 1 यूनिट, एक यूनिट वैसे भी 100 आया था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी इसका जो डिफरेंस आएगा वो 100 आ जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए प्रिंसिपल ये दिया है, रेट ये दिया है 10% की, और टाइम दिया है 2 ईयर का, सीआई निकालिए, तो सीआई आपका 21, अगर यही कहा जाता 2100 आ गया, सीआई माइनस एसआई अगर कहा जाता तो 100 आता। यानी हमको या तो हम क्या करें, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, पूरा पूरा करने का मतलब एसआई सबसे पहले इसका कैलकुलेट करें, उसके बाद फार्मूले से सीआई निकालें, फिर हम डिफरेंस निकालें, वैसे फाइंड करें, तब तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम इस ट्रिक से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम ऊपर ब्याज निकालेंगे ये हमारे एसआई होते हैं, उसके बाद में जो इस पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना हो जाएगा, ये टोटल मिला के हमारा सीआई निकल के आता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे तब अच्छे से हमको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको P निकालना है और रेट दी है 14 वोल्ट 2/7। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, T दिया है 2 ईयर और CI माइनस SI इसकी वैल्यू दे दी गई है 40 रुपीज। CI कैलकुलेट करना है, SI भी कैलकुलेट करना है, ये सारा सब कुछ इसमें निकालना है। क्या दिया गया है, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट दी गई है 14 और 2/7, टाइम दिया गया है 2 ईयर का, सीआई माइनस एसआई दे दिया गया है, और सीआई हमको निकालना है, एसआई निकालना है। तो कुछ नहीं करना है हमको, केवल रेट पे पहले देखना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज दिया है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 ऐड कर देंगे तो यानी 100/7 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, यानी 1/7 आएगा। यानी इस रेट को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/7 लिखेंगे, यहाँ पे 1/7। अब आपको कोई ऐसी वैल्यू, यहाँ पे टाइम दिया है 2 ईयर, तो इस 7 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो ये आ जाएगा 49। यानी आप 49 को अगर लेंगे, प्रिंसिपल 49 अगर आप अपने पास से लेट करेंगे
तो 49 का आपको 1/7 निकालने में आसानी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल आप ऐसा लेट करिए जिसकी आप रेट बहुत आसानी से ये 1/7 निकाल पाए बहुत आसानी से। मान लीजिए आप कोई ऐसे वैल्यू ले लीजिए इसमें 100, तो इसका अगर 1/7 निकालेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फिर से फ्रैक्शन में पहुंच जाएंगे। या 1000 ले लिया या 400 ले लेंगे, तो वैल्यू ऐसी हमको प्रिंसिपल में रखनी है जो बहुत आसानी से हम उसको कैलकुलेट कर पाए, यानी वो फ्रैक्शन में ना चेंज हो, पूरी वो डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे 1/7 आया है, तो प्रिंसिपल आप अब की बार मान लीजिए 49 अपने पास है, प्रिंसिपल मान लीजिए 49 यूनिट है। तो इसका हमको क्या निकालना है, 2 साल का ब्याज निकालना है, तो 2 साल का सीआई भी निकालना है, एसआई भी निकालना है। तो पहले साल का और दूसरे साल का एसआई देखते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो 49 का रेट क्या चल रही है, 1/7, यानी 1/7 14 और 2/7% निकालना है, यानी 1/7 इसका निकालना है 49 का। तो 1/7 यहाँ कर दीजिए, 1/7 यहाँ करेंगे। तो 49 का पहले साल का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज आ गया। सेकेंड ईयर का एसआई फिर से इसमें लगेगा 1/7, यानी ये भी आ जाएगा आपका 7। दोनों साल का आपका ये क्या निकल के आया है, ये एसआई निकल के आया है भाई। इसमें क्या क्या 49 का अगर आप 2 साल का एसआई निकालेंगे तो 7 और 7 14 निकल के आएगा, यानी पहले साल का 1/7 निकाला 7 आ गया, दूसरे साल का 1/7 निकाला 7 आ गया। अब हमको निकालना है सीआई, तो सीआई क्या होगा, अब जब दोनों साल का हमने एसआई निकाल लिया, तो पहले वाले जब दूसरे वाले साल में पहुंचेंगे तो पहले वाले साल पे फिर से ब्याज लगेगा, इस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। तो इस पर जब 1/7 का ब्याज लगेगा तो 7 कैंसिल, यानी 1 यूनिट आ जाएगा। यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 यूनिट आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू दी है सीआई माइनस एसआई की दी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो वैल्यू हमारी आई है 7 और 7, ये तो आया है एसआई, और ये जो कंप्लीट वैल्यू यहां से यहां तक निकल के आई है ये है सीआई। यानी जो सीआई निकल के आया है वो हमारे पास है 7 7 14 और 1 15 यूनिट। एसआई जो निकल के आया है वो आया है 7 + 7 14 यूनिट। और हमको निकालना है सीआई माइनस एसआई, क्योंकि हमको वैल्यू एक्चुअल में किसकी दी है, अप्योर पी नहीं दिया है जो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, अप्योर सीआई माइनस एसआई दिया है, यानी इसको इसके इक्वल रखेंगे, यहां से जो वैल्यू हमको यूनिट में मिलेगी उसको इसके इक्वल रखेंगे, तब हमको यूनिट की वैल्यू निकल पाएगी। तो सीआई माइनस एसआई जो दिया है, सीआई माइनस एसआई, सीआई दिया है 15 यूनिट और एसआई निकल के आया है -14 यूनिट। यहां से वैल्यू निकल के आई है 1 यूनिट, सीआई माइनस एसआई ये निकल के आई है 1 यूनिट। जबकि सीआई माइनस एसआई की एग्जैक्ट वैल्यू हमको 40 दी है, दोनों को इक्वल रख देंगे। तो यहां से जब इक्वल करेंगे तो 1 यूनिट जो आपका होगा 1 यूनिट ये आपका इक्वल हो जाएगा 40 रुपए के इक्वल, यानी ये 40 रुपए के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको मिल गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए। तो हमने प्रिंसिपल क्या माना था, 49 यूनिट अपने पास से माना था ना, तो प्रिंसिपल है हमारा 49 यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू 40, तो 49 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई बाई 40, प्रिंसिपल आपका निकल के आएगा 1960। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। और हमको क्या निकालना है, सीआई निकालना है। सीआई कितना दिया है, सीआई यहां पे दिया है 15 यूनिट, तो सीआई आपका हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये हो जाएगा सीआई आपका 600, यानी सीआई आपका निकल के आ गया 600। क्योंकि सीआई आपका दिया कितना है 15 यूनिट, और जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाई 40, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। एसआई निकालना है, एसआई आपका कितना दिया है, एसआई आया है आपका 14 यूनिट, तो 14 यूनिट आपका आया है एसआई। तो 1 यूनिट बराबर 40, तो 14 यूनिट बराबर हो जाए 14 मल्टीप्लाई बाई 40, 560, ये आपका आ जाएगा एसआई। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, अगर कुछ भी हमको दे दिया जाए, सीआई माइनस एसआई दे दिया जाए, सीआई दे दिया जाए, बस वैल्यू इक्वेट करनी है। यहां से बस मेन चीज हमको ये समझनी है कि यहाँ पे सीआई क्या है और एसआई क्या है।
जो ऊपर वैल्यू पहले निकालेंगे वो हमारी एसआई होती है, उसके बाद में जो भी वैल्यू निकल के आएंगी, फर्स्ट ईयर पे ब्याज लगा, सेकेंड ईयर पे लगा, वो सब हमारे जो टोटल वैल्यू ये निकल के आएगी वो सीआई होगी। अगर उस सीआई में से एसआई को माइनस कर देंगे तो ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अगर केवल एसआई दिया होता तो एसआई के इक्वल हम वैल्यू रख के यहाँ से वैल्यू निकाल लेते और पी में वैल्यू रख देते। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक 3 साल वाला है, उसका कॉन्सेप्ट आपको बता देते, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है हमको, अगर हमको 3 ईयर का निकालना है। अगर जैसे रेट दे दी जाए हमको 10% की और प्रिंसिपल कुछ भी दे दिया जाए, या प्रिंसिपल मान लीजिए निकालना हो, टाइम दिया गया है 3 ईयर का और सीआई कुछ दे दिया गया है, मान लीजिए 1000 दे दिया गया सीआई और हमसे कहा गया पी निकालिए और अब की बार टाइम दे दिया गया 3 ईयर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसकी जो रेट निकल के आएगी वो तो 1/10 निकल के आएगी, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। टाइम दिया है कि यार 3 ईयर, तो 3 ईयर जो दिया है टाइम, उसके लिए हम कुछ भी प्रिंसिपल यहाँ पे मान लेते हैं 1000। तो 1000 जो प्रिंसिपल है, अब की बार 3 साल का सीआई निकालना है, तो 3 साल का सीआई निकालेंगे, पहले 3 साल का एसआई निकालिए 3 ईयर का। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, रेट चल रही 1/10, यहाँ भी 1/10 और यहाँ भी 1/10, तो इसका 1/10 निकालेंगे यानी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, यानी तीनों साल का जो एसआई निकल के आएगा, ये जो ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये तो हो गई आपकी एसआई। अब क्या होगा, फर्स्ट ईयर का ये तो पहले साल का ब्याज है ना, तो सेकेंड ईयर में जब पहुंचेंगे तो इस वाले ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, यानी 1/10 इस पे भी लगेगा, तो ये यहां से निकल के आ जाएगा 10। उसके बाद में ये तो सेकेंड ईयर का हो गया, जब थर्ड ईयर में पहुंचे होंगे, थर्ड ईयर में जब पहुंचे होंगे तो इस पर फिर से ब्याज लगा होगा 1/10 का, तो ये आया होगा 10। सेकेंड ईयर वाले पे भी ब्याज लगा होगा 1/10 का, तो ये भी आया होगा 10। और ये जो ब्याज था इस पर भी ब्याज लगा होगा 1/10 का, यानी ये आया होगा 1। 10 पर 1/10 निकालेंगे तो बनाएगा। तो इसका एसआई कितना है, एसआई आ गया आपका 300, और जो सीआई निकल के आएगा इसका सीआई आपका आएगा 300, और उसके बाद में ये सारी वैल्यू ऐड कर लीजिए, यानी 10, 20, 30 और 31, यानी ये टोटल आपका सीआई जो निकल के आएगा वो 331 यूनिट निकल के आएगा, यानी ये आपका हो जाएगा सीआई। अगर आपसे पूछा जाए कि सीआई माइनस एसआई कितना है, तो हमको बताइए सीआई निकल के आया 331 और एसआई निकल के आया 300, यानी बाकी जो वैल्यू बची सीआई माइनस एसआई की तो 31 यूनिट है। अगर आपको इस क्वेश्चन में जैसे सीआई दे दिया गया है, सीआई दे दिया गया है तो इसको इसके इक्वल रखेंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद में इसमें वैल्यू रख देंगे, जब 1 यूनिट की निकल आएगी तो यहाँ पे 1000 यूनिट है वैल्यू रखेगा तो पी निकल के आ जाएगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अगर यहीं पे अभी दिया होता सीआई ना दिया होता, सीआई माइनस एसआई कुछ दिया होता तो उसको इसके इक्वल रख देते, वहां से यूनिट की वैल्यू निकाल देते। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ भी इसमें दिया हो सीआई माइनस एसआई, बस आपको मेन ध्यान इस पे देना है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बना। फिर इसमें आपको जो भी वैल्यू दी है उसके इक्वल रख दीजिएगा और यूनिट में वैल्यू निकाल लेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करिएगा,